ओके ये वीडियो ज़्यादातर प्रोबेबली उन लोगों को हेल्प करेगी जो किसी न किसी वर्क एथिक में थे, किसी न किसी डिसिप्लिन में थे और फिर वो डिसिप्लिन कट हो गया या फिर नो फैब में थे और रिलैप्स हो गया, या फिर किसी भी सर्टन वर्किंग एक्सपीरियंस में थे, अच्छी तरह जोश के एक्सपीरियंस में थे और चीज़ें क्रैश हो गई। तो सबसे पहले तो एक सिंपल चीज़, आई थिंक ये मुझे हर वीडियो से पहले बोलना स्टार्ट कर ही देना चाहिए, इज एवरी डे इज सफरिंग, एवरी सिंगल डे इज सफरिंग। ट्रेन योर नर्वस सिस्टम टू बी अ वॉरियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ वॉरियर माइंडसेट विद द MK। देखो सिंपल बात है, मैक्स टू मैक्स 5 या 6 मिनट में बताकर मैं खत्म कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से हम बातें करेंगे। पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, थोड़ी सी मैस्कुलिन वाइब के साथ वॉरियर माइंडसेट की थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। वैसे तो वॉरियर माइंडसेट के ऊपर लाखों वीडियो तुम्हें देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक हिंदी देसी पर्सपेक्टिव तुम्हें कहीं नहीं देखने को मिलेगा जो इसमें तुम्हें समझ आएगा, विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कि तुम प्रैक्टिकली कैसे उसको यूज कर सकते हो। एक चीज इन डेप्थ रियलाइज कर लो, आज नहीं तो कल गलती होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, छोटी मोटी गलती, या तुम्हारा दिमाग उसको गलती साबित कर देगा, वो गलती है भी नहीं, कैसे भी करके गलती होगी। हमेशा गलती से मूव ऑन करके ग्राइंड करना है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तुम 50 दिन के नो फैब पे थे, तुम 100 दिन के नो फैब पे थे, तुम 1000 दिन के नो फैब पे थे, किसी भी दिन टूट गया, ओके दुख आएगा, नो डाउट, बट ओके कहकर, OKAY ओके कहकर मूव ऑन कर दो, ग्राइंड में लग जाओ। लग रही है चूतिया बात, अरे भाई ऐसे कैसे 1000 दिन, तू समझता है 1000 दिन की वैल्यू, हो क्या जाएगा? 1% खुद थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। नहीं, मैं अगर ज्यादा गिल्ट और रिग्रेट में रहूंगा तो 1000 दिन का इसके बाद 2000 दिन का बन जाएगा। अबे अगर समझता हूं मैं, ऐसे भी होता है कि अगर तुम एक काफी इंपॉर्टेंट चीज नो फैब को ही ले लो, मतलब आई डोंट नो मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन चल इसको ले लेते हैं। तुमने 1000 दिन का किया, 1000 दिन के बाद टूट गया, फिर तुम गिल्ट में आ गए, पागल हो गए, रोने लग गए, ये हो गया वो हो गया, एकदम डिप्रेशन में आ गए। ओके 1-2 दिन रहे, उस डिप्रेशन से जब तुम उभरोगे तुम्हें लगेगा कि अरे यार ठीक था वो डिप्रेशन, क्योंकि अब मैं 2000 दिन करूंगा। अब इस चीज को समझना, वो डिप्रेशन ठीक था, तुम्हें लग रहा है, अब तुम 2000 दिन करोगे नो फैब। वट इफ अगर मैं कहूं कि 1000 दिन के बाद तुम्हारे दिमाग में आया अरे टूट गया, और टूटने के जस्ट बाद तुम काम में लग गए, डिप्रेशन वाली नौटंकी नहीं की। डिप्रेशन वाली यहाँ पे नौटंकी है, यहाँ पे मेडिकल कंडीशन नहीं है मेरे भाई। हाँ तुम्हारी अटैचमेंट थी उस चीज के साथ, लेकिन वो चूतिया चीज थी, वो चूतिया चीज तुमने ही बनाई थी, खुद ने, यूट्यूबर्स ने समझाई थी और तुमने एकदम विकसित कर ली थी, अपने दिमाग में डाल ली थी, ठीक है। वो टूट गई अब, ठीक है, वो चीज जो तुमने बनाई थी वो आ गई सामने तुम्हारे और वो नो फैब टूट गया, ठीक है। तो तुम पागल हो गए। मैं कहता हूं पागल मत हो, काम में लग जाओ, भले ही दुखाए आने दो। फिर तुम कहोगे नहीं भाई ऐसे तो मैं नॉर्मलाइज कर दूंगा। अरे चूतिए, नॉर्मलाइज ही तो करना है। नो फैब दिमाग में लेकर बैठे रहोगे तो किसी न किसी दिन हिला दोगे। नो फैब को ही दिमाग से हटा देना है। फैब तो है ही नहीं, फैब तो कर ही नहीं रहे, वो तो बहुत पहले हट गई। अब नो फैब को भी दिमाग से हटा देना है। अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है। पर भाई ऐसे करके तो अगर लस्ट आएंगे तो, और मैं फिर 10 साल बाद चिल मार जा भाई, ठीक है। 10 साल 20 साल इतना आगे का मत सोच, प्रेजेंट में रहे, क्योंकि 10 साल बाद भी प्रेजेंट ही आएगा। तू आज से ही प्रेजेंट में है, 10 साल बाद भी प्रेजेंट में ही रहेगा। तू हमेशा प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में बढ़िया चल रहा है, प्रेजेंट में तू नहीं हिला रहा है, प्रेजेंट में तू काम कर रहा है, टां टां टां, प्रेजेंट में चुटकी की आवाज पे तू काम कर रहा है, तो ग्लंड फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। तू कभी नहीं हिला रहा फिर तो उस चीज की चिंता मत कर कि मुझे इसके साथ थोड़ा सा अटैच होना है ताकि 10 साल बाद, या फिर 10 साल भी मैंने बहुत ज्यादा ले ली, 5 साल बाद, 1 साल बाद ये रिजल्ट, ये वाइब, ये मस्क्युलैरिटी। सट द फक। जो हिला रहा है उसको भी हाथ जोड़ो, कर तू तेरे मजे। जो नहीं हिला रहा उसको भी हाथ जोड़ो। चूतिया चीज तुम खुद करते हो, जो नहीं हिला रहा हो तो उसको एक लेवल ऑफ सर पे चढ़ा देते हो। और पता है वो कौन है? दुनिया को मत देखो, तुम खुद को सर पे चढ़ाते हो। आ गई ना ईगो, बहन के टट्टो।
गाली निकल ही गई। हिलाने का जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। इस हिलाने की मतलब जो भी है, नो फैप में तुम और कोई भी चीज डाल सकते हो। ये स्टार्ट तुमने की थी या फिर मैंने की है कि एक ईगो और एक घटिया चीज में नहीं इंडल्ज होऊंगा, ना मतलब हिलाकर घटिया चीज में इंडल्ज नहीं होऊंगा, ठीक है। लेकिन अब ना हिलाकर तुम पागल हो रहे हो। देखो मेरे भाई, मैं खुद पागल हो जाऊंगा बेफालतू की हिलाना ना हिलाना करूंगा तो। पहले भी शायद मैंने कहा है किसी वीडियो में, अब फिर से कहूंगा, ना भोगी बनो ना त्यागी बनो, खो जाना सीखो, ठीक है। ना नो फैप करो ना फैप करो, तो बीच का क्या रास्ता है? बीच का कोई रास्ता नहीं है, दोनों चीजों को भूल जाओ। अच्छा अब कुछ चूतिया, अच्छा दोनों चीजों को भूल जाता हूं और दब के पूरे पूरे दिन हिलाता हूं। कर दी चूतियों वाली बात, कर दी नाहिलिज्म वाली बात, ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म। ना हिलाओ और ना हिलाने की बात करो कि मैं नहीं हिला रहा, बात भी मत करो, और हिलाओ भी मत पूरे दिन, भूल जाओ और कहीं कर्म में खो जाओ। सुकून मिलेगा अंदर। उस ईगो को भी हटा दो, उस प्राइड को भी हटा दो। क्योंकि 3 चीजें करते हैं लोग, 3 चीजें करते हैं। हिलाते हैं, नो फैप, फैप हिलाते हैं, नो फैप नहीं हिलाते, नो फैप के साथ प्राइड जोड़ लेते हैं। तीनों का काट के फेंक दो और बस चिल मार जाओ। आई एम प्रेजेंट के साथ जुड़ जाओ। खैर छोड़ो, तुम मतलब सफरिंग की बात कर रहा था, वॉरियर माइंडसेट की बात क्या कर रहा था, कहां लेकर बैठेगा। बट ये चीजें है, मैं इसीलिए बात कर रहा था क्योंकि देखो यहां पे सिंपल है, कुछ भी हो जाए इस माइंडसेट को मत खोना, मत छोड़ना। इट्स अ वॉरियर माइंडसेट कि मैं खड़ा हूं। और ये माइंडसेट तब आ जाएगा जब तुम गलत चीज हो गई और फिर तुम रोने लग जाते हो। नहीं, ओके आंसू आ रहे हैं बट मैं खड़ा हूं शीशे के सामने, ओके। बुरी से बुरी चीज बताऊं, जेनेटिक वाली चेंज भी नहीं की सकती, हिलाना विलाना तो बकचोदी है, हटाओ इसको। बुरी से बुरी चीज 5'4" हाइट है, किसी की भी है 5'4", 5'3" या फिर 5'5", छोटा फील होता है। खड़े हो शीशे में, हो रहा है दुख, कोई उम्मीद नहीं है बढ़ जाएगी, क्या करोगे? सुसाइड? नहीं मेरे भाई, खड़े हो ना शीशे के सामने, खड़े रहो, देखो हाँ हूं छोटा तो आ रहे हैं आंसू उस दुख के कि क्यों भगवान ने ऐसा किया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लिटरल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आ रहे आंसू, एक्सेप्ट कर रहा हूं। इससे भी बुरी सिचुएशन होगी उसको भी एक्सेप्ट करूंगा। छोटा हूं, छोटे के साथ बदसूरत हूं, उसको भी एक्सेप्ट करूंगा। इंप्रूव होगी साइड बाय साइड चूतियों, इंप्रूव कुछ ना कुछ तो इंप्रूव करोगे ही, बट एक लेवल पर हूं भाई। हूं करने से थोड़ी लड़कियां मिल जाएगी, लड़कियां मिलने के अलग प्रोसेस है, उनको फॉलो कर लेना। ज्यादा छोटे हो स्टेटस बिल्ड कर लो, ज्यादा छोटे हो पैसे कमा लो, है ये चीजें फंडामेंटल्स है, हर चीज के फंडामेंटल्स है। एक चीज अगर 0 आउट ऑफ 10 है तो जो चीज चेंज की जा सकती है उसको 10 आउट ऑफ 10 कर दो। कितने करोड़पति है, बन के दिखाओ। तो खड़े हो शीशे के सामने, बोलो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं खड़ा। वो वॉरियर मेंटेलिटी लाओ मेरे भाई, वो अल्टीमेट है। उस मेंटेलिटी में थोड़ा सा दुख और थोड़ा सा दर्द भी है कि क्यों चेंज नहीं कर सकता, क्यों भगवान ने ऐसा किया। थोड़े से आंसू भी आ रहे हैं, लेकिन उन आंसुओं के आने के साथ एक्सेप्ट किया जा रहा है। इस फोटो को देखो, मियामोटो मुसाशी है इस फोटो में। दिमाग में चिपका लो, दीवार पे तो चिपका ही लेना, दिमाग में चिपका लो। बेकार से बेकार सिचुएशन से निकालेगी, खड़ा हूं बहनचोद, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी। कुछ बेसिक कोट्स पढ़ देता हूं। कोट्स क्या है, मैंने खुद लिखे हैं। जब कुछ चूज कर लिया है तो फुल फोकस के साथ ट्राई करूंगा, नहीं हुआ फिर ट्राई करूंगा। वॉरियर हूं मैं बहनचोद, ठीक है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई कांट रिजेक्ट दैट। आई सफर मोर देन दे वॉन्ट टू सफरिंग। मतलब जितना वो सफर करवाना चाहती है उससे भी ज्यादा सफर करूंगा, लेकिन ये चीज लेके रहूंगा। कौन रोक सकता है? आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बस इसको खत्म ही करते हैं अभी। कोई भी चीज हो, कोई भी कर रहे हो, इस वीडियो से पहले कुछ गलत हरकत की हो, कोई नहीं मेरे भाई, हो जाती है गलती। किसी भी वजह से प्रॉब्लम हो तो भी आगे बढ़ो। सोच सोच कर खुद की गांड मत मारो, मत मारो, मत मारो।
पहले ही कह रहा हूं। और अगर गांड मारनी है तो काम करने के थ्रू मारो। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरी गांड मर रही है, काम के थ्रू। वीडियो एडिट करूंगा, गांड मर रही है, नहीं कर, काम के थ्रू मारेंगे। टाइम पर सोंगे, काम के थ्रू मारेंगे। बाहर का खाना नहीं खाएंगे, काम के थ्रू मारेंगे। कोल्ड अप्रोच करनी होगी, कोल्ड अप्रोच करेंगे, काम के थ्रू मारेंगे। सोच सोच कर नहीं मारेंगे। थिंकिंग इज नॉट ऑप्शन व्हेन यू आर डूइंग। थिंकिंग एज अ थॉट, अगर कोई आ जाए क्रिटिकल थिंकिंग, उस टाइप की चीज एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बकरचोदी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर मारेंगे चाटा खींच कर खुद को, खुद के दिमाग को। ना 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 ना, काम कर रहे हैं, बस काम ही कर रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल काम ही करना पड़ेगा। तो कल की बकरचोदियों को सोचकर मैं आज क्यों अपना दिमाग खराब करूं। अभी चुटकी बजाओ और अभी लग जाओ। लास्टली एनालिसिस पैरालिसिस को खत्म करो। घटिया भी चीज हो गई तो हो गई, आगे बढ़ो। देख रहे हो 3 सेकंड तक अब मैंने पॉज कर लिया, क्या हुआ? आगे बढ़ गई ना जिंदगी। ये हाथ बढ़ गई ना जिंदगी। वो लड़की घूम रही है, मैंने बात कर ली, हेलो यू आर थिंक क्यूट, बढ़ गई ना जिंदगी। हाँ, उसने रिजेक्ट कर दिया, हो गई मेरी बेइज्जती, बस बढ़ गई ना जिंदगी। एक्टिंग कर रहा हूं, 2 ऑडिशन दे आया, रिजेक्ट हो गया, बस बढ़ गई ना जिंदगी। वीडियो अपलोड कर दी, नहीं चली, 2 लाइक्स मिल गए, नहीं चली, कुछ भी नहीं हुआ, कमेंट आ गए बेकार, क्या बढ़ गई ना जिंदगी। ऐसे ही करके 5 साल निकल जाएंगे। 5 साल बाद मे भी मैं लड़कियों से बात कर रही, मैं अच्छा हो गया, वो ये क्या हो गया। डेली में वीडियो डाल रहा था, 1 वीडियो फट गई, ओ ये क्या हो गया, अल्टीमेट सक्सेस। 100 ऑडिशन दे रहा था, 1 दिन में लग गया, 1 दिन कोई भी मूवी के लिए सिलेक्ट हो गया, ओह ये क्या हो गया, स्टार। और नहीं होता तो मैक्सिमम टाइम्स तो नहीं हो रहा ना। ओनली वन अपॉर्चुनिटी, ओनली वन टाइम, वही अल्टीमेट है। सब तरस रहे उसके लिए,